15 साल में इंडियन मार्केट ने वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को भी आउट परफॉर्म किया है और डॉलर टर्म्स में भी S&P को और यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक गर्व की बात है और ये आपको बता रहा है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इक्विटी में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए 12-13% का कंपाउंडिंग 15 साल में बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट करता है। तो नीलेश एक दो बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इंडिया में एक बुल मार्केट के साथ वो सिनोनिम हो गया है कि जब भी बुल मार्केट आती है फाइनेंशियल्स उसको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है खास तरीके से जिस तरीके से ICICI बैंक, SBI, ये सब स्टॉक्स जो डोमेस्टिक पूरा इकोनॉमी को केटर करते हैं, उनमें जिस तरीके की तेज़ी आई है, आपको लग रहा है कि ये लीडरशिप पॉकेट यही रहने वाली है? ये जो लीडर्स हैं इनकी लीडरशिप पोजीशन बनाए रहेगी क्योंकि उनकी साइज इतनी बड़ी है और साइज के बहुत बेनिफिट्स है, खास करके ये सेक्टर, ये क्षेत्र में जो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जो सराहनीय बात ये है कि जो सेकंड लेवल ऑफ बैंक्स है, अगर आप टॉप 3-4 बैंक को अगर साइड में रखें और बाकी जो बैंक्स हैं उनके जो पिछले 5-10 साल में जो उनके चैलेंजेस थे एसेट क्वालिटी को लेके या ग्रोथ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को जो है या उनकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज क्रिएट करने में, ये सारे जो चैलेंजेस है अभी पीछे रह गई है। और आज की तारीख में इनकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हो गई है। एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे वो पीछे रह गए हैं। उनके कासा रेशियोज वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं और उसके अलावा जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, आप सोचिए कि अभी भी जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है वो 16% है। तो कई बैंक्स के लिए 20 से 25% जो लोन ग्रोथ करना वो बहुत ही मुमकिन है, बहुत ही पॉसिबल है और उसका जो इम्पैक्ट है उनके अर्निंग्स पे, उनके मुनाफे में, वो बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। तो जो बड़े बैंक्स हैं वो तो बड़े ही रहेंगे और मजबूत होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बैंक्स हैं हमें ऐसा लग रहा है कि उनके जो नतीजे हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो और भी अच्छा हो सकता है बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में। इस पे मैं एक्चुअली आपका फॉलोअप चाहता था, क्योंकि पिछले 6 महीने में आप मूव देखिए फेडरल बैंक में या सिटी यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो जबरदस्त मूव। ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये सबके सब बैंक्स, इंडसइंड बैंक, 3 महीने में मेरे ख्याल 60 से 70% ये स्टॉक्स भागे हैं। निवेश वैल्यूएशन वाइज आप कह रहे हैं कि अभी भी इनमें स्कोप है? इनमें स्कोप है क्योंकि अभी भी ये सारी जो बैंक्स है ये शायद जो ट्रेलिंग बुक वैल्यू पे तकरीबन 1.5 टाइम्स के आसपास इनका वैल्यूएशन है, मे बी 1.5-1.75 का रेंज है। और अगर 20-25% इनकी ग्रोथ आती रहती है, जो हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल तक तो आएगी ये इस टाइप की ग्रोथ, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब वो होता है तब इनके वैल्यूएशंस भी और भी री-रेट होती है। तो बहुत संभव है कि बुक वैल्यू खुद एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो होगा और अगर ये जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है जो 1.5 का 2.5 हुआ, तो जो रिटर्न्स जो आ सकते हैं इनके स्टॉक प्राइसेस पे वो और भी अच्छे आ सकते हैं।